अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे गैस। तो गैस आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र से गैस। तो गैस आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, विद प्राइस शेयर करूँगा कि भाई मेरा जो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका का जो टूर था 15 डेज़ का, वो मुझे कितने में पड़ा, किस तरीके से जो सा है मैंने मतलब कि सेविंग की, फ़्लाइट किस तरीके से बुक की, होटल किस तरीके से लिया, इमिग्रेशन किस तरह से क्लियर की, वीज़ा किस तरीके से लिया, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए और फ़्लाइटें टोटल वगैरह कितनी ली मैंने। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका की वीडियोस आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। पूरी वीज़ा से रिलेटेड सारी कुछ आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं गाइस। जी तो गैस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा जो पूरा ट्रैवल प्लान किस तरह का था, मतलब कि मैंने कौन कौन सी कंट्री किस तरीके से विज़िट की। तो मैं अपना आपको 15 डेज़ का ट्रैवल प्लान आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो मैंने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका में मतलब इस तरीके से मैं गया। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरा जो ट्रिप था यहाँ से, मेरा ट्रिप था सितंबर और अक्टूबर के दरमियान में। तो मेरी जो फ़्लाइट थी, सबसे पहले मैंने लाहौर से फ़्लाइट ली कोलंबो की, श्रीलंका की। 2 दिन श्रीलंका में स्टे किया। और श्रीलंका का वीज़ा कैसे हासिल करना है वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। श्रीलंका में 2 दिन स्टे करने के बाद उसके बाद गाइस मैं आगे थाईलैंड चला गया। थाईलैंड मैंने फ़्लाइट कोलंबो एयरलाइंस के लिए, और उसके साथ थाईलैंड के अंदर मैं 5 दिन के लिए रहा, सिर्फ 5 दिन के लिए। और उसके अंदर फुकेट गया, पटाया गया। पहले मैं गैस पटाया गया था। पटाया जाने के बाद मैं बैंकॉक के एयरपोर्ट से फुकेट के लिए निकला था फ़्लाइट लेके। और फ़्लाइट जो सी है वो एक्सपेंस में ख्याल है $30 आई थी मैक्सिमम। और फुकेट से जो सा है मैं 1-2 दिन फुकेट में रहा था। उसके बाद जो सा है मेरी आगे फ़्लाइट थी फुकेट से सिंगापुर की स्टार लाइन जो सी थी, एयरलाइन थी सिंगापुर के लिए। मैं थाईलैंड से गया था, वहाँ पे सिंगापुर के अंदर मैं 2 दिन रहा था। और 2 दिन सिंगापुर में गुजारने के बाद बाय बस में गया था मलेशिया। तो मलेशिया में मैं जो सा है 5 दिन रहा था। और उसके बाद 5-6 दिन ही जो सा है मैं वापस आ गया कोलंबो बाय श्रीलंकन एयरलाइन। और श्रीलंकन एयरलाइन कोलंबो उतरने के बाद 1 घंटे का ले ओवर के बाद मैं अपना लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गया नेक्स्ट फ़्लाइट से, कोलंबो श्रीलंका की फ़्लाइट जो थी। टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे था, यानी कितने दिन का मेरा स्टे था, वो 15 डेज़ का था गाइस। जी तो गाइस, तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई आप लोगों ने अपना ट्रिप प्लान कैसे करना है। चाहे किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो अपना ट्रिप प्लानिंग करें। आप पहले प्लान किस तरीके से करेंगे अगर आपने दूसरी कंट्री में जाना, तो उसका आंसर मैं आपको देते चलूँ। मेरा जो ट्रिप था वो मैंने 4-5 महीने पहले प्लान किया। आप लोग भी इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। वीज़ा आपको पता है, अगर कुछ कंट्री वीज़ा स्टिकर वीज़ा देती हैं 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, तो आप जो सा है आप पहले ही जो सा वीज़ा अप्लाई करें, 2 महीने पहले अप्लाई करें स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के साथ। मिनिमम बैंक स्टेटमेंट 8 लाख है, क्योंकि किसी भी कंट्री का अप्लाई कर लें 8 लाख मिनिमम बैंक स्टेटमेंट है। तो आप उसके साथ जो सा अप्लाई कर सकते हैं गैस, ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है आजकल की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो 8 लाख मिनिमम होना चाहिए बैलेंस आपका, चाहे थाईलैंड का अप्लाई करें या मलेशिया का। तो आप जो है अपना ट्रिप 6-7 महीने पहले से ही तैयारी कर दिया करें, ताकि आपका जो है अपना प्लान, आपका जो है ना ट्रैवल करने का, वो आपका माइंड सेट में बिल्कुल रहे। ये एक पॉइंट था जिससे आपकी आगे जो है खर्चे में बहुत बचत होगी अगर आप अपना जो है ट्रिप प्लान करें। सेकंड, अगर आप जिस तरह यानी कि श्रीलंका का वीज़ा लेते हैं, ई वीज़ा होता है, या मलेशिया का आपको पता है कि भाई कंफर्म इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा। मैं स्टिकर वीज़ा के अलावा की बात करूं कि कुछ वीज़ा ऐसे होते हैं कि जिसका आपको कंफर्म होता है, जिसने अज़रबैजान का हो गया ई वीज़ा, कंफर्म वीज़ा, तो आप पता होता है कि मुझे ये वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो उसकी जो फ़्लाइट जो सी आप 6 महीने पहले, साल पहले आप बुक कर सकते हैं। वो फ़्लाइट आपको आधी सी 30% में आपको मिल जाएगी फ़्लाइट। तो मैंने भी इसी तरीके से किया था। मैंने 4 महीने पहले जो है रिटर्न फ़्लाइट बुक कर ली थी। तो इसी तरीके से आप जो है
मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जिन कंट्रीज़ का कंफर्म है, जिस कंट्री के ई वीज़ाज़ हैं, जिस तरह से अज़रबैजान हो गया, श्रीलंका का, जिसका कंफर्म होता है कि भाई वीज़ा मिल जाएगा, तो उनके लिए आप फ़्लाइट पहले बुक कर सकते हैं, तो आप लोगों का एक्सपेंस भी जो से आधा हो जाएगा। बाकी वीज़ा लगने के बाद जैसे थाईलैंड का जो से ऑन द स्पॉट बाद में एम्बेसी जो से डिसीजन देती है, तो आपको पासपोर्ट मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि वीज़ा मिला है कि नहीं, उसके बाद आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, वो भी एंडिंग के डेट्स में कर सकते हैं ताकि आपकी बचत होगी। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन जो है मिनिमम करेंसी कितनी लेके चलनी चाहिए हमें दूसरी कंट्रीज में, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका की भी बात करते हैं, और इमिग्रेशन पे किस तरह से क्लियर आउट करना है, जिस तरह से मैं आपको बताता चलूँ। तो गाइस मिनिमम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं ना, पर डे के हिसाब से आप $100 लेके चलें, मिनिमम $1000 लेके चलें। और इमिग्रेशन के ऊपर आपने 4 चीज़ें आपने रेडी रखनी होती हैं। एक आपका रिटर्न फ़्लाइट, एक आपका रिटर्न फ़्लाइट टिकट, ठीक हो गया, और उसके साथ आपका $1000 मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद आपका होटल रिजर्वेशन, जितने डेज़ के लिए आपने उस कंट्री में रहना है उतने डेज़ का आपने होटल रिजर्वेशन आप उनको दिखाएंगे। और चौथा, अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो उस हवाले से गैस वो आप लोगों के साथ इमिग्रेशन वाला कोई क्वेश्चन आंसर कर सकता है। ये तो आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन ये है कि जी फ़्लाइट और हम होटल कहाँ से बुक करें, किसी भी कंट्री में जाना हो, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, या मैंने किस तरीके से किया। तो फ़्लाइट का ये है कि आप लोग इजी समझते हैं तो ख़ुद बुक कर लें, वरना आप आपके मार्केट या मार्केट के करीब जो सा एजेंट होगा आप उधर से भी बुक कर सकते हैं। उसका बुक करने का ये फ़ायदा होगा कि वो थोड़ा सा यानी कि कमीशन रखेगा, मगर इफ़ इन केस अगर आपका वीज़ा कोई नहीं लगता तो वो रिफ़ंडेबल हो जाएगा। तो एजेंट एक्सपीरियंस होते हैं, 15 साल 10 साल उनका एक्सपीरियंस होता है फ़्लाइट्स के अंदर, और वो चीप फ़्लाइट्स भी आपको निकाल के दे सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो फिर तो आप खुद करें, अगर रिसर्च अच्छी नहीं है तो उनको अगर 2000 रुपये या 1000 रुपये देते हैं तो वो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा मेरी नज़र में। तो होटल या हॉस्टल किस तरह से बुक करना है किसी भी कंट्री में जाए, तो agoda.com मैं यूज़ करता हूँ, booking.com मैं यूज़ करता हूँ, इमिग्रेशन पे दिखाना हो वो मैं यूज़ करता हूँ, वीज़ा के लिए मैं यही दोनों ऐप यूज़ करता हूँ। ये वर्ल्ड वाइड चलती हैं, हर दुनिया के किसी कोने में भी हॉस्टल, होटल, कोई भी चीज़ ढूंढनी है, अपार्टमेंट, तो वो आप इसी से ही ढूंढ सकते हैं। तो गाइस पांचवा क्वेश्चन है सिंगापुर अराइवल कार्ड और मलेशिया का वीज़ा अराइवल कार्ड। कुछ अराइवल यानी कि जब हम सिंगापुर में लैंड होते हैं उससे पहले हमें एक अराइवल फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन, और अगर हम मलेशिया में अगर आ रहे हों तो मलेशिया का भी अराइवल कार्ड होता है माय सजाद के नाम से, तो वो अराइवल कार्ड आपको फ़िल करना पड़ता है। मैं जब गया था तो मैंने तो फ़िल किया था। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करना हो कि भाई वो होता क्या है अराइवल कार्ड, अराइवल कार्ड कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तरह का एक अराइवल होता है, जिसके अंदर आपने सिंपल से 2-3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। पहले क्वेश्चन पे ये लिखा होता है कि भाई आप कौन सी कंट्री से आ रहे हैं और आपका एंटर ऑफ बॉर्डर कौन सा है, ये इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, और आपने कितने दिन स्टे करना है ये लिखना होता है, पासपोर्ट नंबर लिखना होता है, उसके बाद होटल या हॉस्टल जो भी है आपका वो आपने लिखना होता है। सिंपल वे में यही होता है, चाहे आप मलेशिया का अराइवल कार्ड फिल करें या सिंगापुर का अराइवल कार्ड फिल करेंगे। आते हैं 6th क्वेश्चन पे कि हाउ चीप यू कैन ट्रैवल सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका। कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई हम लोग कितना चीप में यानी कि कम से कम पैसे में हम इन 4 कंट्रीज़ को कैसे विज़िट कर सकते हैं। तो बात आती है कि आप चीप फ़्लाइट हासिल कर सकते हैं, उधर से आप एडवांस में बुक कर सकते हैं फ़्लाइट, उसमें आप बचत कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर होटल लेते हैं, होटल के बाद अगर आप हॉस्टल ले लेते हैं तो उसमें आप बचत कर सकते हैं। अगर होटल के प्राइसेस हैं, चार्जेस हैं 9000 8000 पर डे, तो हॉस्टल की प्राइसेस होती हैं तकरीबन 2000 1500 2500 के दरमियान में, यानी कि पर डे के साथ। तो इस तरह आप बचत कर सकते हैं। खाने की प्लेसेस पे भी बचत कर सकते हैं, जिस तरह से आप एक्सपेंसिव हाई क्लास एरिया पे ना जाएं, आप लो मिडिल क्लास एरिया पे जा सकते हैं, बाहर ढाबे से जो सा है वो खा सकते हैं, हलाल फूड देख सकते हैं कि कहाँ पे मिलता है। तमाम वीडियोस जो से इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी कि हलाल फूड की थाईलैंड में काफ़ी मुश्किल होता है कि हलाल फूड कहाँ पे मिले, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। हलाल फूड का काफ़ी प्रॉब्लम है थाईलैंड के अंदर, सिंगापुर के अंदर मिल जाता है, मलेशिया तो हाई मुस्लिम है। तो जी तो गाइस आते हैं 7th क्वेश्चन पे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका वीज़ा। तो बात यह है कि जब कोई लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि भाई थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका से ही स्टार्ट करें अगर आपने न्यू कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है कि आप यानी कि इस कंट्री से आप स्टार्ट करें। एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, उसके बाद आप ऐसे ऐसे स्टेप करके बड़ी कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं गाइस। तो ये आपको बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव
आंसर था कि आप लोग लाजमी जो सा है ना, फ्रेश पासपोर्ट है, इन 4 कंट्रीज़ में लाजमी विज़िट करें। साथ आप जो सा इंडोनेशिया का वीज़ा ले लें और आप बाली जा सकते हैं। साथ वियतनाम, अगर आपके पास ज़्यादा थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप वियतनाम भी हो आएँ और साथ कंबोडिया भी हो आएँ। वीज़ा गैस 8 क्वेश्चन पे कि मेरा टोटल ट्रिप कॉस्ट कितना है, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी तो गैस मैंने जो से अपना ट्रिप प्लान किया मई के अंदर ना, मई 2022 के अंदर प्लान किया था, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका का। उसी के शुरू में जो सा मैंने अपने वीज़ाज़ के लिए फ़ाइल्स वगैरह रेडी तैयार करना शुरू कर दिया था और फ़्लाइट जो सी मैंने कुछ ले ली थी, बाय कर ली थी, जिसका मुझे कंफर्म पता था कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा, जिसमें श्रीलंका दवन और उसके बाद मलेशिया का था रिटर्न फ़्लाइट टू पाकिस्तान, वो मैंने 1-2 ले ली थी फ़्लाइट से। उस टाइम चीप थी फ़्लाइट और उस टाइम डॉलर था 189 पे। तो उस टाइम यानी कि मैंने $1600 के अंदर 4 कंट्रीज़ जो सी हैं वो ट्रिप कर लिया था। मतलब कि मैं गया था सितंबर अक्टूबर के दरमियान में, मगर जो सा मैंने पहली पेमेंट सारी करके ना, $1600 उस टाइम लगा था जो बनता था। उस टाइम में अगर 189 रुपये का डॉलर हो तो 3 लाख रुपये बनता था। 3 लाख रुपये के अंदर मैंने सारा खाना पीना, फ़्लाइट और उसके बाद होटल हो गया, जो भी हो गया, ये सारा जो सा ना, मैं इस तरीके से 3 लाख रुपये मेरा लगा था अभी। तो गैस कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी कमेंट करें, इसी तरह प्यार देते रहें और सपोर्ट करें। कमेंट कर दीजिएगा कैसे लगा आपको ये ट्रिप, मेरा सारा जर्नी व्लॉग्स कैसे लगा, और इसके साथ साथ इसी तरह सपोर्ट करते रहें गैस। तो गैस सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।